नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 रुपये के एक ऐसे नोट के बारे में जिसकी कीमत है 3000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, एक नोट की कीमत 3000 रुपये। और हम बताएंगे आज़ादी के बाद आरबीआई ने नोटों के ऊपर किस तरह से गलती की और किस तरह से उस गलती को सुधारा और किस तरह के नोट जारी किए गए थे और इन नोटों का क्या क्या प्राइस है। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जब आज़ादी के बाद नोट प्रिंट होना शुरू हुए थे तब आरबीआई क्या क्या गलती करता रहा और उन्हें सुधार करता रहा और उसी के आधार पे नोटों की कीमत भी बदलती रहती है। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहला जो नोट था, वैसे तो ये सेकंड इशू है क्योंकि इस पर जो सिग्नेचर हैं बी रामा राव के हैं। मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ कि ये देखिए, आज़ादी के बाद दूसरा 10 रुपये का नोट जो था वो 10 रुपये का नोट ये वाला था जिस पर बी रामा राव के सिग्नेचर हैं। क्योंकि जो बी रामा राव हैं, बेनेगल रामा राव, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के आज़ादी के बाद सेकंड गवर्नर हैं। सबसे पहले गवर्नर थे आज़ादी के बाद सी डी देशमुख और दूसरे गवर्नर हैं बी रामा राव, जो कि 1949 से लेके 1957 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। तो यहाँ पर सिग्नेचर आप देख रहे हैं और यहाँ पर कहीं भी हिंदी में 10 रुपये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है 10 रुपीज़। और अगर मैं इस नोट के बैक साइड में आपको दिखाऊं तो इसके नोट के बैक साइड में आप नाव देखेंगे और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उर्दू है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद बांग्ला है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जब इन्हें एहसास हुआ कि ये तो हमने हिंदी लिखना चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया कि ये देखिए यहाँ पर 10 रुपया लिख दिया। देखिए सिग्नेचर बी रामा राव के ही हैं लेकिन 10 रुपीज़ के नीचे 10 रुपया लिखा। और अगर इस नोट को देखेंगे तो इस नोट के अंदर सिर्फ 10 रुपीज़ लिखा है और इस नोट के नीचे 10 रुपया भी आ गया है। इसके बाद 10 रुपया दोस्तों गलत है हिंदी के अनुसार, क्योंकि जो 10 रुपया है वो 10 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 10 जो है वो बहुवचन है, जो सिंगुलर शब्द होता है। 1 रुपया होता है, 2 रुपये, 3 रुपये होते हैं, इसीलिए 10 रुपये होता है। इसीलिए आरबीआई ने अपनी गलती को सुधारा और जो तीसरा नोट इशू किया गया वो भी बी रामा राव के सिग्नेचर के साथ ही था और इसमें 10 रुपये लिखे। तो दोस्तों ये देखिए, 3 तरह के आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले नोट पे ओनली इंग्लिश, दूसरे वाले पे इनकरेक्ट हिंदी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनकरेक्ट हिंदी लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी को करेक्ट किया गया है। तो जो ये वाला नोट था बी रामा राव का, ये सबसे आखिरी में जारी किया गया, तो ये भी काफ़ी रेयर है। और ये शुरुआत में जारी किया गया था, तो ये भी काफ़ी रेयर है। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो देखिए बैक साइड में इन्होंने क्या चेंज किया, आप देखिएगा बैक साइड में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, सबसे पहले नोट में सबसे ऊपर जो है रीजनल लैंग्वेज में उर्दू है और उसके बाद हिंदी है। लेकिन इस वाले नोट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है, बांग्ला 10% लिखा हुआ है और उर्दू सबसे नीचे है। जो उर्दू सबसे ऊपर थी फर्स्ट वाले नोट में, वो उर्दू इस वाले में सबसे आखिरी में चली गई और बाकी में भी ऐसा ही है। तो दोस्तों इन्होंने ये गलती की कि सबसे ऊपर उर्दू को रखा, क्योंकि उर्दू स्पीकर थे ब्रिटिश टाइम में बहुत ज़्यादा, लेकिन आज़ादी के बाद वो सब पाकिस्तान चले गए। इसीलिए जब उन्होंने अपनी हिंदी वाली गलती को सुधारा तो उर्दू को भी पीछे रीजनल लैंग्वेज वाले बॉक्स के अंदर उन्होंने सबसे नीचे डाल दिया, आप देख रहे होंगे। अब ये गलती हुई क्यों दोस्तों, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ये नोट है 10 रुपये का ब्रिटिश इंडिया का। अब आप इसको कंपैरिजन कीजिए। ये देखिए, ये 10 रुपये 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, सिर्फ डिफरेंस है अशोक स्तंभ का और यहाँ पर जॉर्ज 6 का फ़ोटो है। तो इन्होंने बेसिकली जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश टाइम का जो नोट था 10 रुपये का, उसकी कॉपी कर दी थी, यानी बिल्कुल सेम। सिर्फ इन्होंने ये राजा की फ़ोटो की जगह अशोक स्तंभ डाल दिया। और जो वाटर मार्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है जॉर्ज 6 की फ़ोटो आती है और अगर यहाँ देखेंगे तो अशोक स्तंभ आता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो इन्होंने इसकी कॉपी की थी। और बैक साइड में भी अगर आप देखेंगे तो बैक साइड भी टोटल कॉपी थी ब्रिटिश इंडिया नोट की। देखिए सबसे ऊपर उर्दू थी, सबसे ऊपर उर्दू है, फिर हिंदी है, फिर हिंदी है। तो आगे पीछे से टोटल कॉपी किया गया था जो आज़ादी के बाद नोट था। ये जो नोट है दोस्तों, ये सेकंड इशू है,
क्योंकि ये सेकंड गवर्नर हैं। सबसे जो फर्स्ट इशू आता है वो सी डी देशमुख का ही आता है। जैसे ये नोट है ना, देखिए आप, इस पर किसके सिग्नेचर हैं? सी डी देशमुख के। सी डी देशमुख जो है आखिरी गवर्नर भी थे ब्रिटिश टाइम में, और आज़ादी के बाद भी पहले गवर्नर बने। तो ये ब्रिटिश टाइम का नोट है सी डी देशमुख का। उनका सिग्नेचर का सी डी देशमुख का नोट अगर है तो उसकी कीमत 50,000 रुपये तक है, अगर ब्रांड न्यू यूएनसी कंडीशन में है तो। लेकिन ये बी रामाराव का नोट भी आपको दिला सकता है 3,000 से 4,000 रुपये तक, अगर ये यूएनसी कंडीशन में है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो आरबीआई ने अपने 10 रुपये के नोट के ऊपर गलती की थी उसको सुधारा, और उसको किस तरीके से उन्होंने सुधारा। 2 स्टेप में सुधारा। सबसे पहले तो उन्होंने 10 रुपीज़ के नीचे हिंदी लिखी, हिंदी को पहले उन्होंने गलत लिखा, और ये गलत हिंदी को उन्होंने 10 रुपये करके सुधारा। अब मैं बात करता हूँ प्राइसेस की, तो इसकी कीमत 3 से 4,000 रुपये है। इसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच है। और ये सबसे आखिरी में बी रामाराव के सिग्नेचर के साथ अगर रुपये है तो 1,500 रुपये से 2,000 रुपये इसकी कीमत है। इसके फिर बाद में पीसी भट्टाचार्य और एंगर के जो नोट आते हैं उसमें भी 10 रुपये ही लिखा है, उनकी कीमत 400 से 500 है। लेकिन अगर बी रामाराव में 10 रुपये है तो कीमत है 1,500 रुपये से 2,000 रुपये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो दोस्तों, इस गलती की वजह का भी हमें समझ में आया कि उन्होंने ओनली इंग्लिश क्यों लिखा था, और सारी जानकारी आज की वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका नोट्स या कॉइन्स या एंशिएंट कॉइन्स या किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।